Hello everyone, I'm Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I will be discussing current affairs, especially from 27 to 31st August 2022. There will be selected and most important questions will be discussed in today's session. And guys, the PDF for this video and previous all videos PDF will be provided in my Telegram channel. So join my Telegram channel. The link of Telegram channel will be provided in the description box of this video. Go through that and avail a lot of benefit from there. So let's get started today's topic. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है करंट अफेयर्स, खासकर 27 टू 31 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ को अवेल करने के लिए और पिछले सारी वीडियो के पीडीएफ को अवेल करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु हैज़ बीन अवार्डेड यूनेस्को पीस प्राइज 2022। क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंजेला मर्कल। So let's have a look at the point given below. Former German Chancellor Angela Merkel was awarded UNESCO Peace Prize for her effort to welcome refugees. कि फॉर्मर साबिक जर्मन चांसलर जिनका नाम है अंजेला मर्कल, इनको अभी अभी यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, इसलिए कि इन्होंने अपने यहाँ रेफ्यूजीज़ को पनाह दी है, वेलकम किया था। And the next point, she has been honored for courageous decision in 2015 to welcome more than 1.2 million refugees, notably from Syria, Iraq. और उनको ये एजाज़, ये ऑनर इसलिए दिया गया है कि इन्होंने 2015 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, और वो ये था कि 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ पनाह दी थी। और ये रेफ्यूजीज़ स्पेशली सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, एरिट्रिया के थे। And the next point, Angela Merkel held the office of German Chancellor for a period of 16 years and resigned in 2021. और अंजेला मर्कल ने जर्मन के चांसलर के तौर पर सर्व किया है 16 साल तक इन्होंने चांसलर के ऑफिस को होल्ड किया हुआ था, और 2021 में इन्होंने रिज़ाइन दिया। द यूनेस्को पीस प्राइज वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1989 अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर। और ये यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड है, इसको 1989 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर एंड द यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ साथ यूनेस्को का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर यूनेस्को पीस प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वुमेन्स इक्वालिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन है कि महिला समानता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 अगस्त। सो लेट्स लुक एट द पॉइंट। विमेंस इक्वालिटी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट विमेंस एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। जो ये महिला समानता दिवस है 2022 का, इसे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और इसका मकसद होता है औरतों की एम्पावरमेंट और इक्वालिटी को सेलिब्रेट करना। दिस ईयर विमेंस इक्वालिटी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 अगस्त 2022। और इस साल महिला समानता दिवस 26 अगस्त 2022 को सेलिब्रेट किया गया था। एवरी ईयर 26 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ विमेंस इक्वालिटी डे। और हर साल 26 अगस्त को विमेंस इक्वालिटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? इसलिए कि बिकॉज ऑन दिस डे, इसलिए कि इसी दिन यूनाइटेड नेशन ने औरतों को वोट देने का अधिकार दिया था। 2022 थीम, और इस साल का थीम था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, कि सस्टेनेबल टुमारो के लिए आज ही जेंडर में इक्वालिटी लानी होगी। इन 1973 द फर्स्ट वीमेन इक्वालिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और सबसे पहला महिला समानता दिवस 1973 में सेलिब्रेट किया गया था।
And the third question is India's first 3D printed post office is set up in which city? क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु. So have a look at the point. India first 3D printed post office is set to come up in Bangalore within a month time. कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बेंगलुरु में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा. द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ गिवन इट्स नॉट टू दिस प्रोजेक्ट. और इसके लिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने फरमान भी जारी कर दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए. एंड दिस कंस्ट्रक्शन विल बी कैरीड आउट बाई लर्सन एंड टूब्रो. और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा ये लर्सन एंड टूब्रो के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा, तामील की जाएगी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन है कि किसे DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर समीर वी कमात. सो हैव अ लुक एट दिस पॉइंट. Distinguished scientist Samir V. Kamath has been appointed as the new chairman of the Defense Research and Development Organization, that is DRDO. के डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, मुमताज़ साइंटिस्ट समीर वी कमात को अभी अभी DRDO का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एंड कमात विल सक्सीड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी who has been appointed as a scientific advisor to defense minister. और जो ये कमात हैं ये सक्सेसर होंगे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के जिन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री में एज अ साइंटिफिक एडवाइज़र भी अपॉइंट किया गया था. अर्लियर डॉक्टर कमात वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स एट DRDO. और ये कमात पहले DRDO में नेवल सिस्टम एंड मटेरियल के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं. रेड्डी वॉज अपॉइंटेड टू द प्रेजेंट पोस्ट इन अगस्त 2018. और इससे पहले जी सतीश रेड्डी थे, इनको इस पोस्ट के लिए 2018 अगस्त में अपॉइंट किया गया था. द प्रायर टू दैट हैज़ सर्व एज द साइंटिफिक एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर. और इससे पहले जी रेड्डी ने डिफेंस मिनिस्ट्री में एज अ साइंटिफिक एडवाइज़र भी काम किया है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country marked the Ukraine's Independence Day with USD 3 billion in security assistance? क्वेश्चन है कि सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ किस देश ने यूक्रेन के स्वतंत्र दिवस को चयनित किया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, USA. So have a look at the point. US President Joe Biden marked Ukraine's Independence Day with USD 3 billion in security assistance. के US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सिक्योरिटी असिस्टेंस में 3 बिलियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्र दिवस को मार्क किया है. दिस इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट एड पैकेज सिंस रशियाज इन्वेजन 3 months अगो. और ये कंट्री का सबसे बड़ा एड पैकेज है जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया है. इट इज़ फेयर दैट रशिया अपीयर टू बी प्लानिंग टू लॉन्च फ्रेश अटैक इन कमिंग डेज. और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये डर है, ये भय है कि रशिया आने वाले दिनों में नया अटैक कर सकता है. द न्यू पैकेज वुड इंक्लूड 6 एडिशनल सरफेस टॉय मिसाइल सिस्टम नॉन एज NASAMS. और इस पैकेज में 6 एडिशनल सरफेस टोटेड मिसाइल सिस्टम है जिसको NASAMS से जाना जाता है. एंड काउंटर आर्टिलरी रडार्स, प्यूमा ड्रोन्स अलॉन्ग विद काउंटर ड्रोन सिस्टम जिनको VAMPIRE कहा जाता है. इसमें ये भी हैं काउंटर आर्टिलरी रडार, प्यूमा ड्रोन, इसी के साथ साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिनको VAMPIRE से जाना जाता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द SEBI. क्वेश्चन है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
यानी कि होल टाइम मेंबर के तौर पर किसे सेबी का मेंबर अपॉइंट किया गया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, A.N. Gopal Krishnan. Have a look at the point. The Union government has appointed Ananth Narayan Gopal Krishnan as a whole-time member of the Security Exchange Board of India. कि अभी अभी यूनियन गवर्नमेंट ने अनंत नारायण गोपाल कृष्ण को सेबी का होल टाइम मेंबर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया है। और ये गोपाल कृष्णन जो हैं जैन इंस्टीट्यूट में एसपी जैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। With this appointment, Gopal Krishnan become the fourth all-time members of SEBI. और इस अपॉइंटमेंट के साथ गोपाल कृष्णन सेबी के चौथे ऑल टाइम मेंबर बन चुके हैं, which had been functioning with a vacancy for position since November 2021. और ये नवंबर 2021 से एक वैकेंसी में काम करते चले आ रहे हैं। The other three whole time members are S.K. मोहंती, अनंता एंड अश्वनी भाटिया। ये तीन भी क्या है? होल टाइम मेंबर हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द लोजेंस डायमंड लीग 2022? के क्वेश्चन है कि लोजेंस डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले कौन से भारतीय बने हैं? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। So have a look at the point. India wakes up to Neeraj Chopra script yet another history. कि इंडिया ने नीरज चोपड़ा को दूसरी तारीख लिखने के लिए जगह दिया है। इंडियाज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऑन अगस्त 26 became the first Indian to win the Lozen's Diamond League 2022. चूँकि नीरज चोपड़ा इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अभी अभी इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 26 अगस्त को ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं कि जिन्होंने 89.08 के एक मैसिव थ्रो में लुज़ेन डायमंड लीग को विन किया है। विद द विन ही ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द डायमंड लीग फाइनल इन ज़ुरिच एंड द 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और इस जीत के साथ, इस फतेह के साथ नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल जो कि ज़ुरिच में होने वाला है उसके लिए और इसी के साथ साथ 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइड कर दिया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज sworn in as 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 27 अगस्त 2022? क्वेश्चन में है कि 27 अगस्त 2022 से भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? कि 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यू ललित। सो हैव अ लुक एट द पॉइंट। जस्टिस उदय उमेश ललित ऑन 27 अगस्त 2022 took oath as the 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस उदय उमेश ललित अगस्त 27, 2022 को 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लिया। President Draupadi Murmu administered the oath of office to Justice U. Lalit at राष्ट्रपति भवन in the morning hours. और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अर्ली मॉर्निंग राष्ट्रपति भवन में यू ललित के oath of office को एडमिनिस्टर किया था। एंड ही सक्सीड्स जस्टिस एन.वी. रमन्ना हु रिटायर्ड ऑन 26 अगस्त 2022। और यू ललित ये सक्सेसर हैं एन.वी. रमन्ना के, जिन्होंने 26 अगस्त 2022 में रिजाइन रिटायर हुए। Justice U. Lalit will be the new Chief Justice of India for a short tenure of lesser than 3 months. जस्टिस U. ललित ये इंडिया के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं और इनका टर्म बहुत ही कम है, 3 महीने से भी कम। ही इज़ शेड्यूल्ड टू रिटायर ऑन नवंबर 8, 2022 और उनका शेड्यूल है रिटायरमेंट का 8 नवंबर 2022। 8 नवंबर 2022 को वो रिटायर कर जाएंगे। जस्टिस U. ललित वॉज अपॉइंटेड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2014। और जस्टिस U. ललित को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था 2014 में। सो गाइज, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे। मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।